गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं विश्वनाथ पांडे आपको अपने एनुअल के पाने में अपना तहे दिल स्वागत करता हूँ। आज की इस एनसीईआरटी की कड़ी में पहले दो लाइन याद आए वो सुना देते हैं, क्योंकि आज कुछ मोटिवेशन नहीं बोल रहे, आप लोग बोल देते हैं। वो आप ये कह सकते हो कि खास मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ जो इस समाज में अपनी अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। जैसे कोई हो या ना हो, मैं खुद अपनी एक पहचान बनाना चाहता हूँ। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे, बच्चे हमारे साथ सुने भी होंगे इसको, महफिल भी रोएगी और हर दिल भी रोएगा। महफिल भी रोएगी और हर दिल भी रोएगा। टूटेगा मेरा दिल तो साहिल भी रोएगा। महफिल भी रोएगी और हर दिल भी रोएगा। टूटेगा मेरा दिल तो साहिल भी रोएगा। इस जहां में इतना प्यार बांटूंगा ऐ मेरे दोस्त, इस जहां में इतना प्यार बांटूंगा ऐ मेरे दोस्त, मेरे मरने के बाद मेरा आशिक ही नहीं मेरा कातिल भी रोएगा। चलिए, आपको ये अच्छा लगेगा कि लगेगा मुझे मतलब नहीं है, बस इसमें यह था, इसमें हम ये कह सकते हैं कि मुझको बहुत मोटिवेट करता है। जब इस लाइन में बोलता हूँ, इस लाइन को सुनते ही मेरे अंदर एक ऐसा एनर्जी आता है, मुझे लगता है कि मैं शायद पूरे भारतवर्ष में एक महान काम करने का प्रयास करूँगा। तो आपको भी ऐसा लगना चाहिए, इसी कुछ ऐसा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम ज्योमेट्री की बात कर रहे थे। ज्योमेट्री में हमने आपको ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन करवा दिया हुआ है, और क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कुछ क्लास चल चुकी है ना। ज्योमेट्री क्या है, लाइन, और लाइन के बारे में चल चुका हुआ है। लाइन क्या है, लाइन क्या है, और लाइन के टाइप्स हो गए। तो एक रेखा किसे कहते हैं और रेखा के टाइप। रेखा के 4 टाइप बताया था मैंने। एक आपका क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, स्लैंटरनी, तिरछी रेखा, प्रतिच्छेद रेखा और समांतर रेखा, इस पर मैंने बात किया है। तो बीच बीच में मैं बता दूँगा प्रतिच्छेद रेखा, समांतर रेखा क्या होता है, जब आपका वहाँ बात आएगा। तो अब चलते हैं, रेखा के बाद डालेगी हरी किरण। रेखा के बाद जो हरी होगी वो हो जाएगी किरण। भाई आपके टॉपिक से जुड़ा हुआ रहेगा ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। हम अगर थोड़ा सा एक काम करो, सुनो, क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, लिखिए, ठीक है बड़ा। हेडिंग है किरण। हेडिंग है किरण। चलिए आप मेरी बात सुनो। हेडिंग क्या है, किरण। क्या है, किरण है। तो अगर डाल ये हेडिंग चले तो लिखिएगा, किरण रेखा का ही एक भाग है। किरण, पहला लिखिए, किरण रेखा का ही एक भाग है। रेखा का ही एक क्या है, भाग है। रेखा का ही एक भाग है। पहला पॉइंट ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, इसमें एक एंडिंग पॉइंट होता है। क्या होता है इसमें, क्या होता है, एक अंतः बिंदु होता है। अंतः बिंदु होता है। अगला पॉइंट लिखिए, देखिए पर रेखा का ये क्या होता है, ये भाग होता है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा कि इसमें एक अंत बिंदु होता है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, इसको एकल दिशा में, किस दिशा में, एकल दिशा में अनंत रास्ते, यानी आप अनंत दूरी तक, एकल दिशा में अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। दिशा में बढ़ाते हैं, ठीक है। एकल कैसा मतलब, यह जब भी बढ़ेगा, अब इसका चिन्ह देख लीजिएगा, और इसकी पहचान क्या, सुनिएगा। पहचान ये है, यहीं पे एंडिंग पॉइंट होगा, इसमें एरो भी होगा। क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसको
इसको बनाओ जरा, ए और बी। अगर हम लिखेंगे किरण ए बी, क्या लिखेंगे किरण? किरण अगर आप ए बी लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, इतना पहले लिखो, डालो वाली रेखा खंड। हमने ये बताया कि किरण क्या है। किरण किसी का नाम नहीं है, होगा लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स है। ये क्या है? मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें किरण भी आएगी और रेखा भी आएगी। तो हमने रेखा के बारे में बताया था ना, रेखा का समझ आ नहीं आया था आपको? यस सर। भावेश जी उठिए, इस दरवाजे को आप इससे बात करिए, इसको रोकिए, ये अपने हद में रहेंगे, ये हद में कर रहे हैं, इसको रोकिए। क्या ये याद आप कर रहे हैं? पकड़ करके इसको, बहुत बढ़िया। देखते हैं कि आप भावेश जी सफल हो पाते हैं। चलिए, वेरी गुड, सफल हो गए भाई। हम यहाँ बात करते हैं बेटा, हम यहाँ बात करते हैं किसके बारे में? हमने बताया किरण के बारे में। किरण क्या है बेटा? एक रेखा का ही भाग है। क्या है बाबू? अभी इस पे हम एक कहानी सुनाएंगे, जीजा और साली वाली। जीजा और साली वाली। रेखा का हाथ। हाँ, रेखा रेखा का हाथ है किरण। है, रेखा का हाथ है किरण। हम बताएंगे रेखा का और किरण का, और लास्ट में एक है रेखा खंड। इन तीनों का रिलेशन पढ़ाएंगे आपको। क्या पढ़ाएंगे? तब समझ में आएगा, अभी ऐसे नहीं आएगा बेटा। है लाइन सेगमेंट। क्या है बाबू? लाइन सेगमेंट। गर्मी बड़ी अच्छी है ना भाई? मजा दे रही है। आपके शरीर से पसीने का एक एक कतरा गिर करके आपको परेशान कर दे, लेकिन आपके मुंह से यह नहीं निकलना चाहिए कि सर गर्मी बहुत है, सर फट करके अलग हो जाए, लेकिन आपको ये नहीं कहना है सर गर्मी लग रही है। आपकी यहाँ की सांस थम जाए भावेश जी, लेकिन आपको ये नहीं कहना है कि गर्मी पड़ रही है। गर्मी पड़ रही है? कैसे गर्मी पड़ रही है? नहीं सर। नो सर, पसीना हो रहा है। बस पसीना हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये तो हमने क्या किया? किरण के बारे में। किरण क्या है? रेखा का ही एक भाग होता है। इसमें एक अंत में एक एंडिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? एक एंडिंग पॉइंट। अगर एकल दिशा में, इसका एक एग्जाम्पल ले लिया जाए तो पुराने जमाने में जो बब्बा लोग होते थे, खतरनाक लाइट लेते थे। ये कुछ लोग ऐसे होते थे, कोई निपटने बैठा रहता है ना, वहां मार दे। ये कौन है भैया? क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो इसमें जो आपकी ये है किरण। कौन है बेटा? किरण। कौन है? किरण। जब यहाँ से कोई लाइट मारेगा, लाइट वास क्या करता? किरण क्या करती थी? किरण। और किरणवा जा करके उन सबको परेशान कर देती थी, और बैठे थे, क्या होना गया, लाइट मार गया। आ जाओ भाई, यह एक आपका कह सकते हो टॉर्च, उसका एक अच्छा पहचान है। नहीं तो आपको जानना है कि यह एकल दिशा में, किस दिशा में? एकल दिशा। आपको मैंने बताया था कि जो रेखा होती है, रेखवा, वो दोनों तरफ जाती है। यस सर। उससे भी जाएगी, और अब तुम लोग जब भी जाना तो इसके ही पास जाना, कम से कम तुम्हारे पास तो आएगी, और नहीं तो रेखवा बहू से परेशान रहो। रेखाखंड लिखिए, डाल दिए। देखिएगा, रेखाखंड रेखा का ही एक भाग है। रेखाखंड रेखा का ही एक भाग है। पहला पॉइंट, रेखाखंड रेखा का ही एक भाग है। रेखा का ही एक भाग है। रेखा का ही एक भाग है। नंबर दूसरा, जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, दो अंतर बिंदु होते हैं, दो अंतर बिंदु होते हैं। नंबर 3, इनको हम नहीं बढ़ा सकते, इनको हम नहीं बढ़ा सकते। अब इसकी पहचान करनी है, ध्यान देना होगा। यह क्या है? तो बताया यह क्या है? इसको क्या कहेंगे? रेखा। क्या कहेंगे? रेखा। रेखा का खंड है। रेखा का खंड। रेखा से खंडित भाग रेखा खंड कहलाता है। ऐसा यस सर। और सुनना, अगर यहाँ से इसको कट कर दे, खंड कर दे, जो निकलेगा बाबू ने, यस सर। यही क्या निकलेगा? रेखा खंड। समझना रहा? रेखा खंड रेखा का ही एक भाग होता है, इसमें दो अंतर बिंदु होते हैं। देखा ना? यस सर।
और आप इसको प्रोड्यूस नहीं, इसको आप क्या एक्सटेंड बढ़ा नहीं नहीं कर सकते, सकते। इसको आप एक्सटेंड नहीं नहीं कर कर सकते। इतना लिख लीजिए, इसे बताते हैं रिलेशन समझाने के बाद करते हैं। हो गया। चलिए देखिए, हमने आपको 3 चीज बताई इसमें, अब तीनों का रिलेशन समझते हैं। क्या समझते हैं? रिलेशन। और रिलेशन इतना खतरनाक है, रेखा किरण रेखाखंड। रेखा इतना खतरनाक है कि पकड़ा जाओगे। समझो, ये तो है रेखा जी जिनकी शादी होने वाली है, ये है रेखाखंड जी, ये कौन है? किरण। रेखाखंड जी जिनसे होने वाली है। एक बात सुनो, ये है रेखा जी, ये है रेखाखंड जी। रेखा जी कौन है? जिनकी शादी होने वाली है। रेखाखंड कौन है? जिससे होने वाला है। और बीचों में घुस जाता है, कौन जानते हो? किरण। साल लेके किरण। ये बीच में आ जाती है किरण जी। कौन आ जाती है? किरण। अब सुनना, रेखा एक ऐसी प्रजाति है या रेखा एक ऐसा यहाँ पे रिलेशन है जिसका संबंध यहाँ से भी है और जिसका संबंध यहाँ से भी है। रेखा की क्वालिटी क्या होती है? रेखा की क्वालिटी होती है कि इट्स हैव नो एंडिंग पॉइंट, इट हैज नो एंडिंग पॉइंट। क्या कहेंगे आप? इट हैज नो एंडिंग पॉइंट, जिसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता। जिनमें एक भी अंत बिंदु नहीं होता, पहली क्वालिटी मिलेगी। अब सुनना, अब रेखाखंड क्या है? रेखाखंड क्वालिटी क्या है? जिसमें 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं। देख रहे हो, इन दोनों की एक को क्वालिटी मैच नहीं कर रही है, यानी यह मंगली है, पूरे शादी हो रही है। यह मंगला है। बताओ, मंगली मंगला है, इनकी शादी कराओगे तो क्या होगा? बवारित होगा, Yes, sir. छोड़ छाड़ के भगवान करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु। वो एक आपका वो होता है, मंगल भगवान नहीं है, फिर मंगली वो है। मंगला एक होता है, उनको वो जानते हैं, इस बारे में बात करेंगे। इसके पास क्या है? दोनों तरफ तीर है, चाहे जहाँ चली जाए। इधर जा सकती है, इधर जा सकती है। आपको पता है कि बच्चे क्या हैं? बच्चों के साथ इतना न्याय होता है, लड़कों के साथ। आप ये समझिए कि लड़के बेहतर बनने के चक्कर में अपने मूल को भूल जाते हैं, बेहतर बनने के चक्कर में। लड़कियों का क्या है? उनको तो बेहतर कोई ना कोई मिल ही जाता है। हम अच्छा बनने के चक्कर में क्या होता है कि हमसे कोई अच्छा आएगा लेकिन हम लोग को झेलना पड़ता है। हम लोग अगर जॉब नहीं लिए रहेंगे तो शादी तो नामुमकिन है। अब बाबूजी की संपत्ति अलग बात है, वो अलग बात है। अगर आपको सिक्योर लाइफ करना है तो आपको जॉब लेना होगा। आ जाता है गवर्नमेंट, अगर 2 चीज़, लड़कियों के लिए खूबसूरती और लड़कों के लिए जॉब बहुत जरूरी है। लड़कों में जॉब है, ब्लैक होल है, काला जामुन है, थोबड़ा चाहे जैसा हो, शादी होगी। और लड़कियाँ बहुत पढ़ी लिखी हैं, हाई नहीं है तो कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो 2 चीज़, जॉब एंड फेयरफुल। हमें जॉब नहीं तो कुछ नहीं, उनके पास बस वही होना चाहिए, उसके बाद तो सब सही। जॉब लेस होगा, वो तो उसको चॉइस ही नहीं करेंगी, जॉब फुल वाले को इग्नोर करती रहेंगी। बेटर की तलाश में क्या, बेस्ट नहीं, गुड बेस्ट बेटर। हम लोगों में किया था गुड बेस्ट, उनको बेटर की तलाश रहती है। किस तलाश रहती है? बेटर की तलाश रहती है। हम लोग कोई नहीं है, पहले जॉब सिक्योर करो। क्या करो? गवर्नमेंट जॉब है, सब कुछ है। यहाँ सुनना बेटा, रेखा, किरण और रेखाखंड, ये कौन है? मंगला। ये भैया रेखा जी हैं, ये रेखा जी के हस्बैंड रेखा खंड है। बाबू ये बीच में आ जाती हैं कौन? किरण इनकी जी। सिस्टर आ जाती है। क्या आती है बाबू? जो सिस्टर आती हैं, सिस्टर जब आती हैं बाबू, तो इनमें दोनों क्वालिटी पाई जाती है, रेखाखंड की भी क्वालिटी और रेखा की भी क्वालिटी। किरणवा क्या करती है? किरणवा क्या करती है कि दीदी 5 रुपये दे दो ना, जाना है। अब वहाँ से मसक के आएगी दीदी से, 5 रुपया मसक के आएगी। सुना, 5 रुपये मतलब वो चाहती है कि दीदी ऐसा मैं भी करूँ, 5 रुपये लेके आए। जीजा जी मैं दीदी से 5 रुपये मांग रही, नहीं आप दे दीजिए प्लीज़।
और ब्रिज बोले नहीं तो ये जो ब्रिज शब्द है ना ये मर्द को नामर्द बना देता है। ब्रिज मेरी सोच तो यही है। ब्रिज जहाँ हुआ ना खट से क्या हुआ है हो एक लाख ले जा तुम ले जाओ एक लाख रुपया, जिसमें दोनों की क्वालिटी हो वही तो सारी होगा। उसकी बहन हो गई और उससे पैसा आई रही है। तो ये है मतलब हम आपको संबंध नहीं बढ़ा रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं जिसमें एरो भी होगा और पॉइंट होगा वही क्या होगा किरण होगी। वही क्या होगा किरण। कौन होगी किरण जी। किरण है। रेखा बताया मैंने, रेखा बताया था। रेखा एक ऐसी आत्मा है जो सभी दोनों तरफ आ गई। जो केवल और केवल परेशान करेगी। क्या करेगी? परेशान करेगी। और रेखा खंड क्या है बेचारा शांत बैठा ये रहेगा। परेशान यहाँ भी रहेगा, ये परेशान यहाँ भी रहेगा, क्योंकि खुद ये क्या रहेगा स्टेबल रहेगा। एक जॉब सिक्योर, जॉब नहीं तो छोड़ी नहीं, जाएगी। जॉब नहीं तो छोड़ी नहीं, अगर जॉब पा गया तो बस चूसा जाएगा सिस्टर की तरफ से और खुद की तरफ से। बेचारा नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। न इधर बढ़ पाए, बढ़ने की कोशिश करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोग काट लेते हैं। हट 5 रुपया में 10,000 में दो, कहाँ बढ़ पाएगा? चाहता है कि मैं भी जाऊँ गोवा बीच पे, लेकिन जाएगी, जाओगी चलो मेरे साथ चलो, कहाँ उड़ पाएगा? इनको क्या है, इधर उड़े उधर उड़े। ठीक है, पैसों सैलरी कहाँ गए? चलिए तो हम अगली हेडिंग डालिएगा। अगली हेडिंग कुछ बड़ा अच्छा पॉइंट है, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। डाला हेडिंग, डालना हेडिंग संरेख बिंदु, संरेख संरेख कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर 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 पॉइंट। ये सी को ठीक है भाई, देखना देखना 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा में स्थित हो, यदि एक ही रेखा में स्थित हो, 3 या 3 से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा में स्थित हो, ऐसे बिंदु को संरेख बिंदु कहते हैं। ऐसे भी नहीं हो सकता। संरेख बिंदु कहते हैं। यहाँ देखना 3 या 3 से अधिक बिंदु अधिक वे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते। ए बी सी ये क्या है तुम्हारे संरेख बिंदु, ये तुम्हारे असंरेख बिंदु। देखो बल 3 या 3 से अधिक वे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते असंरेख बिंदु कहलाते हैं। असंरेख बिंदु कहलाते हैं। 3 या 3 से हेडिंग कर रहा हूँ। अरे यार क्या बात है। क्या बोले हैं सर? 3 या 3 से अधिक असंरेख बिंदु हेडिंग है, लिखिएगा 3 या 3 से अधिक वे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते, एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते, एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते
असंरेख बिंदु कहलाते हैं। असंरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे, कैसे, ऐसे, जैसे, बना लो इसको, ऐसे बना लो। बनाओ, बन गया सर। थोड़ा समझो, रुकिए अगर बना लिए हम समझें। जी, यस सर। टेंशन में सुनिए, मेरा सुनिए, याद रखिए। हमने ये कहा कि अगर एक ही रेखा पर, एक ही रेखा है ये, अगर इसमें एक, 3 या 3 से अधिक बिंदु हैं, एक ही रेखा देख रहे हो ना, ये क्या हुआ? संरेख हाँ, बिंदु। संरेख। संरेख, हाँ, संरेख अगर देखो, संरेख का संनिच्छेद क्या होगा? सम धन रेख। एक ही रेखा पर समान रूप से स्थित सभी बिंदुएं, संरेख। एक ही रेखा पर समान रूप से स्थित 3 या 3 से अधिक बिंदु संरेख बिंदु कहलाता है। संरेख में छिपा हुआ है। एक ही रेखा में समान रूप से स्थित 3 या 3 से अधिक बिंदु क्या कहलाते हैं? संरेख। ये हमेशा अप्लाई होता है 3 या 3 से अधिक बिंदुओं के लिए। अच्छा, अब यहाँ जाओ, फिर पूछ ले त्रिभुज कैसे बिंदुओं से मिला हुआ है? संरेख बिंदुओं से किया संरेख। अनसंरेख। जितने भी आपके बंद आकृतियां होंगी वो किससे मिलके बनेंगी? असंरेख। असंरेख से। असंरेख से, जैसे थोड़ा, जैसे एक पॉइंट यहाँ हुआ, अब एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, 3 बिंदु है, लेकिन क्या एक ही रेखा से बनेगा क्या? पहली रेखा, छोटी रेखा, छोटी रेखा, इसलिए यह असंरेख। क्या हो गया? असंरेख। एक ही रेखा पे नहीं है, अलग अलग 3 रेखा पे स्थित है, इसलिए असंरेख। एक यहाँ बिंदु है, एक यहाँ बिंदु है, एक यहाँ बिंदु है। यानी जो क्या है, 3 या 3 से अधिक वे बिंदु हैं जो एक ही रेखा पर स्थित ना हो, वो क्या कर रहे हैं? असंरेख। 3 या 3 बंद आकृति। हाँ? बंद आकृति, कोई भी बंद आकृति। वृत्त भी हो सकता है। वृत्त की बात भाई छोड़ दो, उसमें वृत्त में तो लो, वैसे नहीं चलो। ठीक है, यस सर। अब 3 बिंदु दिखाओ तो इसमें तब मानेंगे। 3 बिंदु दिखाओ तो मान लेंगे, जहाँ दिखाओगे 3 बिंदु दिखाओगे, कोई बंदा यही है, यहाँ बिंदु दिखा दो, यहाँ दिखा दो, फिर यहाँ दिखा दो, यहाँ दिखा दो, ये आ जाओगे हो जाएगा ना? और क्या असंदेह बना कोई बंदा नहीं। और क्या करें? ठीक है, चलिए, तो आपकी यह क्लास आज यहीं तक समाप्त करेंगे। गा लीजिएगा हर एक एंगल, कल पढ़ेंगे हम एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है, एंगल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, इसकी बातें हम कल करेंगे। आज के लिए इतना है, बाकी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।